इस बार की सब्जी भी खराब हो गई। मैं दूसरे के मुकाबले सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पर फिर भी मेरे खेत की सब्जी अच्छी क्यों नहीं होती है। क्या हुआ बिमल, दुखी लग रहे हो? चिंता ना करो भाई, बिक जाएगी तुम्हारी भी सब्जी। चलो अब घर चलते हैं। क्यों ना दुखी हो, हम दोनों ने एक ही साथ सब्जी लगाई थी। पर देखो, तुम्हारी सब्जी एकदम हरी भरी है और मेरे खेत की सब्जी ना तो ताज़ी दिख रही है और ना ही पौष्टिक। आहा, छोड़ो ये सब। सुरेश आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ रहता है आजकल? अरे, होगा कहीं मोबाइल लेके वीडियो बना रहा होगा। आजकल वो वीडियो बनाता है, अपने दिनचर्या के बारे में लोगों को बताता फिरता है। पता नहीं क्या मज़ा आता है ये सब बता के। अच्छा, तो ये बात है। तभी सब्जी की दुकान नहीं लगाता है। मैंने सुना है वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालो तो पैसे आते हैं। हम उतने पढ़े लिखे होते तो आज सब्जी थोड़ा बेच रहे होते। मोहनलाल और बिमल दोनों घर वापस आते हैं। बिमला बिमल की आते ही समझ गई थी कि आज भी बिमल खाली हाथ आया है। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है आज भी तुम्हारी सब्जी नहीं बिकी। कब तक ऐसा चलेगा? हर साल ऐसा ही होता है। कोशिश तो की थी, पर पता नहीं मेरी खेत की सब्जी इतनी बेकार क्यों निकल जाती है। सुनो, मैं ना मायके से मटर की बीज लेके आई थी। सोच रही हूँ इसे खेत में ना लगा के घर के आंगन में ही लगा दूँ। इससे कोई फायदा नहीं है बिमला। खेत में लगाओ या घर में, हमारी किस्मत हर जगह से फूटी ही निकलेगी। उसके अगले दिन ही बिमला उस बीज को अपने घर के आंगन में लगा देती है। बिमला ने इस उम्मीद से मटर के बीज को अपने घर लगाया ताकि सीजन में अच्छे मटर आए जिसे वह बाजार में बेच पाए। बिमला, ओ बिमला, ये क्या कर रही हो? अपने घर के आंगन में क्या लगा रही हो? मायके से हजारी मटर का पौधा लाई हूँ। इसमें हजार हजार मटर लगेंगे। खेत बहुत दूर है, कुछ भी लगाओ उसकी सही से देखभाल नहीं कर पाती, इसीलिए अपने घर के आंगन में लगाया है ताकि हम इसकी सही से देखभाल कर सके। अब तो सबसे अच्छा मटर मेरे घर ही होगा और बाजार में जब सबका मटर खत्म हो जाएगा तब हमारे घर के मटर ही बाजार में दिखेगा। बिमला का पड़ोसी हमेशा बिमला से जलती थी। बिमला का कभी अच्छा नहीं देख पाती थी। जितना भी उछल लो, मटर तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगी और बाजार में मैं ही बेचूंगी। हमेशा की तरह इस बार भी तेरे घर की सब्जी खराब हो जाएगी। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। ये ले सरला, सब्जी का बैग। तुम एक काम करो, दोबारा बाजार जाओ और मेरे लिए मटर के बीज लेके आओ। ये क्या बोल रही हो तुम? अभी तो मैं बाजार से आया हूँ, फिर से बाजार जाने को बोल रही हो। और अचानक से तुम्हें मटर की बीज क्यों चाहिए? अरे मैं जो बोल रही हूँ बस वही करो। बाजार जाके मेरे लिए मटर के बीज लेके आओ। आखिर तुम करने क्या वाली हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ो, इन सब बीज को निकालो, उसकी जगह पर इस बीज को लगा दो। मोहनलाल बिमला के द्वारा लगाए गए सारे मटर के बीज निकाल के वहां पर बाजार से लाया हुआ मटर का बीज लगा देता है। चलो चलो, वरना कोई देख लेगा। सुबह जब बिमला सरला के घर गई तो उसने देखा सरला ने भी अपने आंगन में सब्जी बोई है, जिसे देख के वह पूछने लगती है, अरे भाभी, लगता है आपने भी सब्जी लगाई है। यह कौन सी सब्जी है और किस प्रजाति की है? हाँ, मैंने भी लगाया है और इसका नाम बहुहजारी मटर का पौधा है। ये कौन सा नाम है? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। होता है भाभी, इस नाम का भी मटर का पौधा होता है और ये मैं बहुत दूर से लाई हूँ, बस जल्दी से ये बड़ा हो जाए। दिन बीतते गए। बिमला अपने मटर के पौधों को रोज पानी देती थी और उसकी देखरेख करती थी। बिमला की पड़ोसी मटर की वैसे ही देखभाल करती थी जैसे बिमला करती थी, पर बिमला ने जो बीज लगाए थे उस पौधे में बहुत ही कम मटर आए और उधर बिमला के पड़ोसी सरला ने जो मटर के बीज लगाए उसमें अनगिनत मटर आने शुरू हो गए।
अरे ये क्या, तुम दोनों ने एक साथ ही मटर का बीज लगाया था, पर इस पर तो बहुत कम मटर आए हैं और उसके मटर के पौधों में तो हजारों की तादाद में मटर आए हैं। सुनो, मैं मटर लेके बाजार जा रहा हूँ, बाकी जितने भी मटर है उसे तोड़ के रख दो। ये खत्म होते ही मैं दोबारा बाकी बचे मटर लेने आऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, माँ के घर का बीज इस तरह कैसे खराब निकल गया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, माँ को बुलाना ही पड़ेगा। बिमला ने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया और उनको सारी कहानी बताई। मुझे अपने पौधे की अच्छे से परख है। ये मेरे ही घर का बीज है। इसकी इतनी हिम्मत। बेटी, तू एक काम कर, ये ले मटर की बीज और इसे अपने आंगन में फिर से लगा दे, और इस बार इससे भी कहीं ज्यादा मटर आएंगे और इस बार के मटर तेरी किस्मत बदल देगी। और एक काम कर, जब भी इस बीज को लगाएगी इसके चारों ओर से इसे लाल कपड़े से ढक देना। बिमला ने वैसे ही किया जैसे उसकी माँ ने बोला था। अरे फिर से मटर? लगता है इस बिमला को सबक नहीं मिला। रुक जा, आज रात ही काम तमाम करती हूँ। अरे पर ये बीज के चारों तरफ क्या है? ये लाल कपड़े से क्यों ढक के रखा है? लगता है कोई जादू टोना करके रखा है, कहीं मैं इस जाल में फंस ना जाऊं। सरला डर के मारे उस पौधे को हाथ नहीं लगाती है और वहां से भाग जाती है। दिन बीतते गए। बिमला अच्छे से उस बीजों को पानी देती थी, उसकी देखभाल करती थी, और देखते देखते पौधे पर हजारों की तादाद में मटर आने लगे। और वह मटर कोई आम मटर नहीं थे, वह सतरंगी मटर थे। मटर के पौधों में 7 रंगों की मटर लगी हुई थी। बिमला और बिमल मटर को देख के बहुत खुश हो गए। अरे सतरंगी मटर, ये कैसे संभव है? ऐसी मटर तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ बिमला, मैंने भी पहली बार ही ऐसी सतरंगी मटर देखी है। सतरंगी मटर की बातें पूरे गांव में फैल गई और सतरंगी मटर को देखने बिमला के घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। लोग सतरंगी मटर खाने के लिए उतावले हो रहे थे। अरे भाभी, मेरे लिए 1 किलो रख देना। अरे बिमल, मेरे लिए भी 2 किलो कर देना। सरला ये सब देख के शांत नहीं रह पाई। उसे ये सब रास नहीं आई और ये सब देख के अंदर ही अंदर जल रही थी। अच्छा, तो सतरंगी मटर बेचेगी? रुक जा, आज रात ही काम तमाम करती हूँ। रात होते ही सरला चुपके से जाके उस मटर के पौधे से मटर तोड़ने लगती है। पर जैसे ही सरला मटर के पौधे को हाथ लगाती है, उसका हाथ वही चिपक जाता है। अरे मेरे हाथ क्यों चिपक गए? अरे मेरा हाथ, हे भगवान, कहाँ फंस गई? ये कैसा पौधा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरला के हाथ मटर के पौधे में चिपक जाता है और सरला पूरी रात चिल्ला चिल्ला के वही बेहोश होके गिर जाती है। सुबह होती है। सुबह को जब सरला की आँख खुली तो बिमला और बिमल और गांव के सभी लोग सरला के चारों तरफ खड़े थे। सरला को इस तरह मटर के पास लेटा देख सबको समझ आ गया था कि सरला कुछ तो करने आई थी। हे भगवान, सरला भाभी आप? तो आप मेरे घर से मटर चुराने आई थी। इससे पहले भी मटर के बीज आपने ही चुराए थे ना? सरला ये सब देख के घबरा गई और सब कुछ सच सच बोलने लगी। मुझे माफ कर दो बिमला, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधी हो गई। मैंने हमेशा आप पे इतना भरोसा किया और आप तो आस्तीन के सांप निकले। बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है, शायद ये बात आप भूल गई। सरला पूरे गांव वालों के सामने शर्मिंदा हो गई। साथ में मोहनलाल भी शर्मिंदा हो गया और दोनों वहां से सिर झुका के अपने घर की तरफ चले गए। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ और कभी शक्ल मत दिखाना।